हाँ तो दोस्तों, एक भाई साहब ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ऐसे टॉपिक्स बता दो जो हमारी डे टू डे लाइफ की इंग्लिश बोलने में काम में आते हैं। यानी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन क्या मैं 2-3 टॉपिक ऐसे पढ़ लूँ जिनको पढ़ने के बाद मैं रोज बोले जाने वाली इंग्लिश बोल पाऊँ। मैंने कहा बिल्कुल, आंसर इज हियर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 3 टॉपिक्स जो आप अगर पढ़ लेते हैं अगले 15 मिनट में तो आप डे टू डे लाइफ में यानी कि एवरी डे बोले जाने वाली इंग्लिश आप सीख जाएंगे। दोस्तों, हम सुबह से उठ के शाम तक नॉर्मली कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस हम आज बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम कल के बारे में बोलते हैं और कुछ सेंटेंसेस हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं। तो क्यों ना इस छोटे से सेशन में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 टॉपिक्स पढ़ा देता हूं, और अगर आपने अगले 15 मिनट में इन टॉपिक को सीरियसली पढ़ लिया, इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आप डे टू डे लाइफ की इंग्लिश सीख जाओगे। इन्वेस्ट योर 15 मिनट्स एंड लर्न इंग्लिश ऑफ एवरी डे। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल। तो इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसे सिंपल भी बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट उन 12 टेंसेस में से पहला टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सा भी सेंटेंस आप बोलते हैं वो ये बताता है कि आप दिन में क्या करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो अपनी दिनचर्या बताओ, टेल मी योर डेली रूटीन, तो आपको सिंपल से ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट रखना है, वर्ब रखनी है और ऑब्जेक्ट रखना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं को बोलेंगे आई और उठने को बोलेंगे वेकअप, उठने को बोलेंगे वेकअप, ठीक है, जागने को बोलेंगे वेकअप। अब आपने कहा सुबह जल्दी उठता हूं, तो आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने सेंटेंस क्या बनाया? आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखी और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लिख दिया। आपने कहा कि मैं नाश्ता करता हूं, मैं को बोलेंगे आई, नाश्ता करने को बोलते हैं हैव, हैव मतलब होता है नाश्ता लेना, और नाश्ते को बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, मुंह को चौड़ा नहीं करना है, फर्स्ट बोलना है, ब्रेकफास्ट। फिर आपने कहा कि मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। क्या बोलेंगे? आई टेक बाथ। फिर मैंने कहा कि आप क्या करते हो? आपने कहा कि सर मैं रेडी होता हूं, आई गेट रेडी। आपने क्या बोला? आई गेट रेडी। आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तो अल्टीमेटली आप सभी सेंटेंसेस में देखेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं उसमें केवल हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी हम अपने रूटीन के बारे में बात करते हैं, हमें वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे अगर आप यहां पर इस सेंटेंस को बोलते हैं, इसकी जगह पर आई गो टू स्कूल की जगह पर अगर आपको बोलना हो कि वह स्कूल जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगानी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। अब हमें अपने प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो हम मल्टीपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। पर अगर आपको मजा आ रहा हो कि सर ये जो फास्टेस्ट 15 मिनट का सेशन आप लाते हैं हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, और इसके अलावा व्हाट आई वांट इन रिटर्न सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। अब देखिए हम मल्टीपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं खाना खाता हूं, तो आप बोलेंगे आई ईट फूड। आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना है। आपने कहा वह खाना खाती है, लड़की है, तो यहां पर आपको बोलना है शी ईट्स फूड।
आपने कहा मैं पढ़ता हूं, आप बोलोगे आई स्टडी। क्या बोलोगे? आई स्टडी। वह राजू पढ़ता है, तो राजू अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप बोलोगे राजू स्टडीज। इससे क्या हो रहा है, हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा है कि आई हो तो पूरा वर्ब का फॉर्म लगाना है, अगर कुछ और सब्जेक्ट है तो ऐसे या यस लगाना है। आपने कहा हम खेलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे वी प्ले। आपने कहा वह खेलता है, तो आप बोलोगे वी प्लेस। इस तरीके से एक बार आपका माइंड ट्रेंड हो गया। इसके बाद आपको बात करनी है नेगेटिव इंटरोगेटिव की। बेटा जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो ना, तो आपको लिखना है सब्जेक्ट और फिर आपको डू या डज लगाना है। क्या लगाना है? डू या डज। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर V1 और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। जैसे कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। हम कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं? एवरीडे इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे आपने कहा मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मे को बोलेंगे आई के साथ क्या लगाएंगे? डोंट। आई डोंट गो टू स्कूल। आपको एक प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, तभी इंग्लिश आएगी। आपने कहा यार मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कैसे बोलेंगे? आई डोंट टेल लाई। आपने कहा आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आपने कहा वह मुझसे बात नहीं करता है, वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ क्या लगा दोगे? डज नॉट। ही डज नॉट। बात करने को बोलते हैं टॉक, तो टॉक टू मी, टॉक टू मी। अब यहां पर आप और सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। आपने कहा कि वे इंग्लिश नहीं सीखते हैं, तो कैसे बोलेंगे? वे को बोलेंगे दे, और यहां पर बोलेंगे डोंट। दे डोंट लर्न इंग्लिश, दे डोंट लर्न इंग्लिश। तो हमारा कंसेप्ट क्या समझ में आया? सिंपल सेंटेंस बोलना हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा दो, नेगेटिव बोलना हो तो डू डज के बाद नॉट लगा दो। अब आता है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम कई बार आपस में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब इंटरोगेटिव बनाते हैं ना बेटा, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? वहां पर डू डज को आगे रखते हैं। क्या करते हैं? डू डज को आगे रख देते हैं। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? और यकीन मानिए डू यू का जो फॉर्मूला है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या तुम यहां रहते हो? क्या तुम यहां रहते हो? डू यू लिव हियर? क्या तुम कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज? ऐसे ही बोलेंगे ना। बस आपको डू यू याद कर लेना है, फिर आपको बोलना है डू यू स्टे हियर? क्या तुम यहां रुकते हो? डू यू स्टे हियर? क्या तुम खुद खाना पकाते हो? क्या तुम खुद खाना पकाते हो? डू यू कुक योरसेल्फ? डू यू कुक योरसेल्फ? इस तरीके से। तो हमने सिंपल देखा, नेगेटिव देखा, इंटरोगेटिव देखा। इनके आंसर्स भी हमें आना चाहिए। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, डू यू स्पीक इंग्लिश? फिर आपको बोलना है यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू लिव हियर? फिर आपको बोलना है यस आई लिव हियर। अगर आपको बोलना है नहीं मैं यहां नहीं रहता हूं, नो आई डोंट लिव हियर। अगर नेगेटिव बोलना है तो डू और डज नॉट लगा दो। क्लियर है? डेली यूज वाली इंग्लिश आपको सिखा रहा हूं बेटा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना 15 मिनट का, जिसमें मैं पास्ट और फ्यूचर भी पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप इंग्लिश में बोलने लगोगे, आप कोशिश करोगे, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि मुझे ये बताना हो कि मैं दिन भर क्या करता हूं, तो मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है। और मुझे ये बताना हो कि मैं क्या नहीं करता हूं, तो डू डज नॉट लगाना है। मुझे ये बताना है कि क्या मैं ये करता हूं, तो डू डज को आगे करके सेंटेंस बना देना है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट में आपको ना होमवर्क भी दूंगा, इसलिए आपको पूरा सेशन अटेंड करना है और सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। आपको करना क्या है? सब्जेक्ट लगाना है, V2 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको कम से कम 500 वर्ब्स याद होने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछता है सर इंग्लिश बोलने के लिए कितनी वर्ब्स याद होनी चाहिए, मैं बोलता हूं 500। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए
500 वर्ब्स याद होनी चाहिए। बच्चे मुझे पूछते हैं सर वर्ब्स कहाँ मिलेगी, मैं बोलता हूँ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप मेरी ये किताब खरीद लो, किताब का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, ये किताब खरीद लो, इसमें वर्ब्स के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये बुक नहीं आपके पास है या नहीं आपको चाहते हो कि सर मुझे बुक नहीं मुझे तो पूरा कोर्स चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करो। आपकी तरह ही 6 लाख ट्रस्टेड स्टूडेंट्स ने मास्टरडी ऐप पर क्लासेस ली है। 50 लाख का परिवार यूट्यूब पर है, लेकिन 6 लाख बच्चे उसमें से कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पास, और आज सिर्फ इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। कौन सा कोर्स खरीदना है, कितने का चार्जेस है, सारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आ जाएगा। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों हम एवरीडे इंग्लिश की बात करें, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट पास्ट। जैसे हम बोलते हैं कल कहाँ गया था, क्या तुम उसकी शादी में गए, क्या तुमने खाना खाया, अरे मैं घर पर था, मैंने क्रिकेट खेला। सो यू टॉक अबाउट पास्ट, दैट व्हाट एक्टिविटीज डिड यू परफॉर्म यस्टरडे। उनको बोलने के लिए बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म याद कर लो। जैसे आपने कहा कि मैं कल स्कूल गया था, आप कैसे बोलोगे, आई वेंट टू स्कूल, बस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। मैंने वहां खाना खाया, आई, खाना खाने को बोलते हैं ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, आई एट फूड देयर, क्या बोलोगे, आई एट फूड देयर। हम उसकी शादी में नाचे, वी डांस्ड, क्या लगाएंगे, वी डांस्ड इन हिज वेडिंग, इन हिज मैरिज, हम उसकी शादी में नाचे। उन्होंने हमें मारा है ना, या उन्होंने हमें सताया, चिढ़ाया, उन्होंने हमें चिढ़ाया, दे टीज्ड अस, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, टीज का सेकेंड फॉर्म टीज्ड हो जाएगा, दे टीज्ड अस। फिर आपने कहा कि उन्होंने हमें गालियां दी, दे अब्यूज्ड अस, दे अब्यूज्ड अस। हम भागे वहां से, वी रेन फ्रॉम देयर, रन का सेकेंड फॉर्म रेन, वहां से, फ्रॉम देयर। तो ऐसी हजारों एक्टिविटीज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ तुमने कल क्या क्या किया, कितने बजे उठे, कितने बजे नहाए, क्या खाया, किससे मिले, तो आपको बस क्या करना है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लगाना है। यस्टरडे आई वोक अप एट 7 o'clock, देन आई टुक बाथ, देन आई गॉट रेडी, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई वर्शिप द गॉड, देन आई वेंट टू स्कूल, I studied there, I played cricket with my friends, then I came back my home, and then I went for a walk. In the evening I played for some time, then I did my homework, then I talked to my parents, and then I had my dinner. After that I watched TV for some time, then I slept. गाइस किस तरीके से, कितनी स्पीड से मैंने बोला, उतनी स्पीड से आप भी बोल सकते हो। और मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने केवल सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगाया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको यहां पर डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है डिड नॉट, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना हो मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, यानी कि जब आप डिड नॉट लगाओगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेंटेंस खुद से बनाएंगे ना बेटा, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इस तरीके के एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपने कहा मैंने गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज, है ना। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, एट फूड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ईट फूड। आपने कहा उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी, वह कॉलेज नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। समझ में आया, he did not go to college। तो डिड नॉट, जब डिड नॉट लगाओगे तो आपके मुख से, मुखार विंद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकलना चाहिए। और अगर आप डिड नहीं लगा रहे हो तो फिर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलना है, जैसे हमने पहले बोला। अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में बेटा हम क्या करेंगे, फ्यूचर को समझो। फ्यूचर में हम ये करेंगे कि हम विल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्यूचर सिंपल, या इसे हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द प्रैक्टिस। व्हाट फॉर्मूला विल वी यूज,
टू मेक सेंटेंसेस, यहां देखो सब्जेक्ट लगाना है, आपको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बहुत सारे हम जब बात करते हैं, क्योंकि हम डेली यूज की बात कर रहे हैं, जब हम डेली यूज इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं बेसिकली जो फ्यूचर के होते। कल मैं इंदौर जा रहा हूँ, या कल मैं इंदौर जाऊंगा, कल मैं कार खरीदूंगा, कल मैं तुम्हें फोन करूंगा, वो मैंने जो तुम्हारे पैसे लिए ना वो कल लौटा दूंगा, कल मैं आराम से उठूंगा क्योंकि कल संडे है। तो कौन सा काम आप कल करेंगे, यू सिंपली हैव टू यूज विल फॉर ऑल दी वर्ब्स। ठीक है, शेल का यूज नहीं करते हैं नई इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने कहा कि आई विल वेक अप लेट, मैं कल लेट उठूंगा। आई विल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूंगा, आई विल मिस यू। मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा, अगर नहीं बोलना हो तो आप विल की जगह वॉन्ट लगा दो, ये विल नॉट होता है शॉर्ट में। आई वॉन्ट गो टू कॉलेज, क्या बोला आपने, आई वॉन्ट गो टू कॉलेज। मैं कल नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम टूमोरो, आई विल नॉट कम टूमोरो, आई विल नॉट कम टूमोरो। तो आप कल क्या क्या करोगे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो बताओ भाई तुम कल क्या क्या करोगे, तो आपको आराम से सेंटेंसेस को बनाना है। टुमारो आई विल वेक अप वेरी लेट बिकॉज टुमारो इज संडे, then I will make tea myself. After that I will serve tea to my family members. As tomorrow is Sunday, so I will help my mother in the cooking, so I'll be the part of the kitchen. Then I will cook food for everybody. After that I will take bath, then I'll have breakfast and lunch with my family. Then I will go to market and I'll buy some important books, and then I will read whole day. After that I will play for some time because my friends will come to my house, so I'll spend time with them, and then in the evening I'll talk to my grandparents and I'll go for a walking with them. इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, nobody can defeat you in speaking English। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो बेटा अगर आपको, टॉकिंग टू यू, अगर आपको एवरीडे वाली इंग्लिश बोलनी है, कौन सी एवरीडे वाली इंग्लिश बोलनी है, बस ये 3 टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने वैसे आपको शॉर्ट में समझा दिया है, प्रैक्टिस भी करवा दी है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये 15 मिनट की फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस आपको कैसे लगती है कमेंट करना, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ। बुक ऑर्डर कर देना, और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर देना। टेक केयर, सी यू टुमारो।